नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग बना मौत का हाईवे, ट्रेलर की टक्कर से एक और हुई मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा से सीआरपीएफ कैंप में शनिवार के सुबह एक जवान की हुई मौत। और चकदरपुर पुलिस ने पशु तस्करी का किया भांडाफोड़, 11 बैल को किया जब्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा से सीआरपीएफ कैंप में शनिवार की सुबह एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवान राजेश कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान वह अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। साथ ही जवानों ने तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए मनोहरपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जवान की मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। हालांकि प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि जवान की मौत हृदयाघात से हुई है। घटना की सूचना मिलते सीआरपीएफ और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कैंप पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। चकदरपुर पुलिस ने पशु तस्करी का किया भांडाफोड़, 11 बैल को जब्त किया गया। पश्चिम सिंहभूम के चकदरपुर पुलिस ने पशु तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए 11 बैल जब्त किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बैलों को सुनुआ के चकदरपुर रास्ते तस्करी के लिए जा रहे। सूचना मिलते ही चकदरपुर थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में टीम की त्वरित कार्रवाई करते हुए आसन तालिया के पास नाकेबंदी कर दी। पुलिस की मौजूदगी देखकर तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी 11 बैलों को जब्त कर चकदरपुर थाना परिसर में सुरक्षित रखा है। और राजनगर चाईबासा मुख्य सड़क बना मौत का हाईवे, ट्रेलर की टक्कर से युवक की मौके पर ही हुई मौत। शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर बांगसाई के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत होगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेलर राजनगर की ओर से चाईबासा की दिशा में जा रहा था, जबकि बाइक सवार भी उसी दिशा में जा रहा था। अचानक पीछे से टक्कर लगने के बाद बाइक दूर तक घसीटती चली गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेने के प्रयास किया। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण मुआवजे की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि राजनगर चाईबासा मार्ग पर भारी वाहनों का नित्य आवागमन लगातार बढ़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर नियमित पुलिस गश्त और स्पीड नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में जुटी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड के मुर्गा घूटू पंचायत के उराम तुलगोड़ा बस्ती में कई चापाकल खराब पड़े हुए हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ये लोग रोजाना पानी जुटाने के चक्कर में घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन स्थायी समाधान का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत संबंधित अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी की कमी से उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। गांव में कई चापाकल पिछले कई सालों से खराब पड़े हैं। अगर इनकी मरम्मत हो जाए तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल एक छोटा सा जल मीनार ही लोगों की प्यास बुझा रहा है, लेकिन उसका पानी भी सीमित है। ये समस्या न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि दैनिक जीवन को भी कठिन बना रही है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में ऐसी पेयजल समस्याएं आम है, जहां सरकारी योजनाओं के बावजूद रखरखाव की कमी से चापाकल बेकार पड़े रहते हैं। चापाकल खराब होने से बच्चे बुजुर्ग सबको तकलीफ हो रही है। कभी तो दूर से कुएं से पानी लाना पड़ता, तो कभी जल मीनार पर लाइन लगनी पड़ती है। सरकार ने तो योजना चलाई है, लेकिन मरम्मत कौन करेगा? सबले बेसी माने जलेर सुविधा नहीं, सब नल खराब अच्छे, सोलार खराब अच्छे, बहुत दूरे ले जल आनछि हमरा। ভোট মাংতে তো বহুত লোক আসছে, আমাকে ভোট দাও, আমাকে ভোট দাও। সব লোককে বলা হয়েছে, কেউ আজ তক কেউ কথা শুনে নাই। देखो यहाँ नल बोरिंग ब्रेक डाउन है, चापाकल कोई बनाने का कोई ये नहीं हो रहा। हम लोग बहुत दुख से झर रहे हैं पानी का। यहाँ कम पानी खोल करके पानी तक एकदम नीचे चल गया। पानी का कोई ये नहीं है हम लोग का। कितना नल है गांव में? अभी तो हम पूरा गिनने नहीं पाएंगे। गांव में तो करीब 10-15 गो नल होगा, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, करीब ब्रेक डाउन होगा, 6-7 गो तो ब्रेक डाउन है ये है। तो आप लोग किसी को बोले नहीं? अरे बनाने के लिए कोई सुनता ही नहीं है, कौन सुनेगा, किसको बोलेंगे हम लोग जाएंगे।
मुखिया जी बोलते हैं हाँ बनेगा, किसको बोलने जाएगा, प्रधान जी बोलने जाएगा, कौन सुनेगा। ये समस्या केवल रुआम तुलुगोड़ा पर सीमित नहीं है। झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में चापाकलों की खराबी से पेयजल संकट गहरा रही है। मूसाबनी प्रखंड जैसे क्षेत्र जो खनन और औद्योगिक गतिविधियों से घिरे हैं, वहाँ भूजल स्तर गिरने से भी समस्या बढ़ रही है। स्थानीय प्रशासन और पीएचईडी विभाग को तत्काल मरम्मत के लिए कदम उठाने चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे उच्च अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। और श्रमिकों के लेबर रेट में संशोधन, महंगाई को देखते हुए किया गया फैसला। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग का निर्देश दिया गया। श्रम विभाग के अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि श्रमिकों के लेबर रेट में संशोधन महंगाई और बढ़ते जीवन यापन खर्च को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि उन्हें सभी जीवन स्तर मिल सके। उन्होंने कहा कि यह बदलाव आर्थिक समानता सुनिश्चित करने और आय असमानता को कम करने की दिशा में उठाया गया यह कदम है। साथ ही महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर विभाग ने कंपनियों को नए नियम जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल उपलब्ध कराना है। इनमें यौन उत्पीड़न से बचाव और कार्यस्थल पर उचित सुरक्षा मानक शामिल है। वर्तमान समय में हमारी सरकार ने अक्टूबर मंथ से जो रेट लागू होगा उसका नया रेट दिया है। उस रेट के हिसाब से हमारे 4 तरह के जो श्रमिक होते हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल, सभी के लिए नई रेट रिवाइज की, जिसमें कि प्रतिदिन के हिसाब से 502 रुपये अकुशल के लिए दर निर्धारित है, अर्धकुशल के लिए 527 रुपये और स्किल्ड लेबर कुशल मजदूर के लिए 694 और अति कुशल हाईली स्किल्ड जो मजदूर हैं उनके लिए 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दर तय की गई है। सरकार के द्वारा जो मिनिमम वेजेस लागू की जाती है और खासकर ये वेजेस 2 टाइम में आते हैं। एक अप्रैल महीने से लागू होती है और फिर वीडीए जब बढ़ती है तो अप्रैल महीने में बढ़ती है और फिर ये अक्टूबर महीने में। इन दोनों समय में जो मिनिमम वेजेस बढ़ता है तो कई बार जो इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या सभी जगह जहाँ भी मजदूर नियोजित है, वो उस मिनिमम वेजेस का पालन नहीं करते हैं। तो मेरा मुख्य फोकस है कि मिनिमम वेजेस का सभी जगह पालन हो। इसके लिए हमारा रूटीन जांच जो है चल रहा है सभी जगह, जहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि हाँ मिनिमम वेजेस की जांच करनी चाहिए, तो हम लोगों ने इसका जांच के लिए एक कार्य योजना बना रखी है और वो जांच अभी प्रारंभ है। गुड़ाबांधा के सिंहपुरा फुटबॉल मैदान में आज सुप्रीमो सुदेश महतो एवं सांसद विद्युत वरण महतो का जनसभा भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। गुड़ाबांधा प्रखंड के सिंहपुरा फुटबॉल मैदान में आज भाजपा की भव्य चुनावी सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज सुप्रीमो सुदेश महतो और सांसद विद्युत वरण महतो सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए। उपस्थित अतिथियों को मंच पर अंगवस्त्र तथा पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। जनसभा में फिर एक बार कमल सरकार और भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जनसभा में भारी संख्या में जनता की उपस्थिति ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि इस बार घाटशिला में कमल जरूर खिलेगा। पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साह और जोश से भरा रहा। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि घाटशिला उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है। बताया गया कि भाजपा का असली बल हमारे कार्यकर्ता है, जिनकी मेहनत और समर्पण से ही भाजपा की जीत सुनिश्चित है। सभी अतिथियों द्वारा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जीत दिलाने के लिए बल दिया गया। मेरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लिए मेरी कल्पनाएं आज भी जीवंत है। मैं उस अपेक्षित क्षेत्र को मैं भलीभांति जानता हूँ और उस अभाव को मैंने देखा है और उस काल को लोगों ने यहाँ जिया है और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र एक डेवलपमेंट के पथ पर हम लोग आगे बढ़े हैं। आज उपचुनाव के बहाने इस फिर गाँव में आने का मौका मिला है। परिदृश्य बदला है, आवागमन की सुविधा हुई है, आना जाना प्रारंभ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद, लेकिन आज भी यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं वो परेशानी विद्यमान है। जो मैंने लोगों से बात कर रहा था, वो हमारा केंद्र है। शासन का सबसे निचला इकाई जो हमारा है वो हमारा प्रखंड कार्यालय, हमारा पंचायत का कार्यालय यहाँ अभी भी सूखा पड़ा हुआ है और जो न्याय की अपेक्षा और न्याय का जो प्रतीक मैंने थाना को बनाया था, आज वहीं पर फिर से भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। मेरी अपील है यहाँ के आम मतदाताओं से कि इस बार का चुनाव उपचुनाव है। ये चुनाव निश्चित रूप से इस राज्य के सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं,
लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का मुझे लगता है कि एक बेहतर उदाहरण पेश कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपील करता हूं कि जनता व्यवस्था परिवर्तन के एक संकेत इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य को दे और राज्य के लोगों को दे। और घाटशिला उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विशाल बाइक रैली निकाला और जीत का दावा किया। यह बाइक रैली जादूगोड़ा मोड़ से लेकर सीधे घाटशिला तक गई और विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह उपचुनाव आने वाले भविष्य उज्जवल भविष्य की और एक रास्ता बनाने का चुनाव में है। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि यहां की जनता तत्परता के साथ मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। ये उपचुनाव हो रहा है, हम जनता से अपील करते हैं कि हमारे प्रत्याशी को यहाँ से जिताएं, क्योंकि ये उपचुनाव आने वाले भविष्य को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का एक रास्ता बनाने वाला चुनाव। मैं मानता हूं कि यहाँ की जनता तत्परता के साथ मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। और सरायकेला खरसावां जिले में उपायुक्त के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय निरीक्षण दल में शनिवार को कुचाई प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र दलभंगा में छापेमारी कर एक अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सील कर दिया। निरीक्षण दल में अंचल अधिकारी कुचाई डॉक्टर अनिवरण महतो और धनपत महतो शामिल थे। छापेमारी के दौरान परमानंद महतो पिता स्वर्गीय मुकुंद महतो द्वारा बिना किसी पंजीकरण या अनुज्ञप्ति के क्लिनिक चलाया जा रहा था। क्लिनिक से भारी मात्रा में अवैध दवाइयां बरामद की गई। पूछताछ में परमानंद महतो ने स्वीकार किया कि वे पिछले 20 वर्षों से बिना योग्यता के क्लिनिक चला रहे थे। जांच में सामने आया कि पिछले 1 वर्ष में उनके इलाज के दौरान 2 शिशुओं की मृत्यु हुई है। अवैध संचालन और गंभीर लापरवाही के मद्देनजर अंचल अधिकारी कुचाई के नेतृत्व में क्लिनिक को तत्काल सील कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार जिले में इस तरह के कई अवैध क्लिनिक संचालित है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर सील करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा जारी किया गया है। घाटशिला के माऊ भंडार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश्वर चंद्र सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष ने समर्थन की अपील को लेकर लगातार विगत 3 नवंबर से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन घाटशिला में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज उनके द्वारा आखिरी जनसभा घाटशिला के माऊ भंडार स्थित राम प्रतिभा मैदान में आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित कर जनता से झामुमो के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सरकार के कई मंत्री, विधायक एवं सांसद भी मंच पर शामिल थे। हम लोगों को मालूम है यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, यहाँ के गांव में क्या समस्या है। कई समस्या अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के हैं। कई सारे लोग अपने आज उम्मीद है, आशा है, इस वजह से लोग आज हक अधिकार से ये बात बोलता है। आज हमारे लोगों को सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। यहाँ कई सारा कोई हमको अभी बता रहा था कि कहाँ सड़क बनाना है कि पुल बनना है, उसको लेकर लोग बोला है कि हमारा पुल बनाओ, सड़क बनाओ, तब वोट करेंगे। हम बोले चिंता मत करो, वोट दोगे या नहीं दोगे वो बात का बात है, लेकिन ये टूटा सड़क जरूर बनेगा, ये हमारा वादा है। चंद शब्दों में कुछ बातों को आपके समक्ष में रखना चाहूंगी। अभी झारखंड में पिछली बार जब हमारा विधानसभा चुनाव हुआ 2024 में, तब आप लोगों ने देखा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक सिपाही, झारखंड के आदिवासी मूलवासी के एक एक जन ने आपके इस बेटा हेमंत सोरेन का साथ दिया था जब ये जेल के अंदर में था। ये जनता कभी नहीं भूलेगी कि आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता रहा था, आज भी होता रहा है। आपके दादा को जेल भेजने की सजा क्यों हुई? क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन देने की योजना का काम किया आपके दादा ने। मानगढ़ चौक की मुख्य सड़क पर क्षतिग्रस्त से जाली बना जानलेवा। जी हां, लोग हो रहे हैं हादसे के शिकार और प्रशासन मौन है।
मानगो चौक के समय मुख्य सड़क पर क्षतिग्रस्त जाली जानलेवा बना हुआ है। आए दिन लोग हादसा के शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद गंभीर मामले पर MNAC के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। समय रहते क्षतिग्रस्त जाली का मरम्मतीकरण नहीं किया गया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे आपसे अन्य खबरों के साथ। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सौम्य सोरेन की जीत तय, कहा देवघर के विधायक उदय शंकर सिंह ने। देवघर के विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सौम्य सोरेन की जीत तय है। श्री सिंह के
नगर आगमन व समाजसेवी विकास सिंह के नेतृत्व में उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रिलेशन रहा है। ये जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, जिस दल में रहेंगे, हम लोगों को तो इनके साथ ही रहना है, क्योंकि परिवार पहले होता है। और दूसरी बात है कि अभी जो घाटशिला चुनाव है, घाटशिला चुनाव में देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और आपको पता होगा कि मैं नॉमिनेशन में भी गया था, सोमेश सोरेन जी के नॉमिनेशन में। चूँकि जो रामदास सोरेन जी थे वो राजनेता से ज़्यादा एक बड़े समाजसेवी के तौर पे मैं उन्हें जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पे। मेरा उनसे जब भी साक्षात्कार हुआ है तो मैंने देखा है कि वो बड़े ही संजीदगी से और बहुत गरीबों का वो व्यक्तिगत तौर पे भी मदद करते थे। सरकारी मदद के अलावा अपने पास से भी जो भी उनके रिसोर्सेज होते थे उससे भी मदद करते थे। तो इस वजह से मैं उनका मतलब एक तरह से मुरीद हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसा राजनेता जो समाज सेवा हो, चूँकि राजनीति भी एक सेवा का मार्ग है। बिल्कुल भारी बहुमत से जीत रहे हैं इस सीट को। इसमें हमारे पूर्व मंत्री जिनकी निधन हो गई का सिंपैथी तो है ही, उनके कार्यकलाप भी अच्छे थे और हमारे नौजवान यशस्वी मुख्यमंत्री का भी प्रभाव इधर बहुत ज़्यादा है। लोगों की रुझान भी है, हर वर्ग के लोग ये मन बना चुके हैं कि जेएमएम को ही जिताना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा अपने पूर्वजों को वर्तमान सरकार भूलने का काम कर रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि 15 नवंबर को झारखंड प्रदेश 25 साल का पूरा कर रहा है। जो बच्चा 2000 में जन्म लिया है आज वो 25 साल का हो गया है। वो 25 साल के लिए युवक युवती की भूमिका क्या होनी चाहिए विस्तार पूर्वक रखा। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भारत सरकार ने मनाने का संकल्प लिया। जो एक आदिवासी बालक गाँव में पैदा हुआ है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाई, जिसको आज पूरा भारत नमन कर रहा है। पर झारखंड सरकार भगवान बिरसा मुंडा को भुला चुकी है, अपने पूर्वजों को वर्तमान सरकार भूलने का काम कर रही है। झारखंड में संशोधन को लूट हो रही है। बड़ी संख्या में जनजाति समाज मुकदमे में फंसी हुई है। पैसा कानून बनाने में यह सरकार विफल है। इस राज्य में माफिया गिरोह काफी बढ़ गया है। राज्य सरकार हर मोर्चे में विफल है। इस समय में भारी पैमाने में प्रशासन भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिससे पूरा राज्य चरमरा गई है, आदि कई मुख्य बातें कही। उपचुनाव के माध्यम से लोग इस सरकार को बताएंगे कि यह सरकार किस तरीके से नाकाम हो रही है और किस तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ सत्ता को महत्व देकर जनता का गला काट रही है। ऐसे बहुत सारी बातें इस समय है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए यह कहूंगा कि जहां हम इस राज्य के इस धरती से उभरे हुए वैसे महान विभूतियों का आने वाले दिनों में जो जन्म जयंती 150वां जन्म जयंती मनाने का कार्य को अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी मनाएंगे भी, जन जन तक पहुंचाएंगे भी और देश ही नहीं दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा सहित ऐसे अनगिनत, चाहे सिद्धू कान्हू चांद भैरव हो, तिलका बाजी हो, नीलांबर पीताम्बर हो, शेख भिखारी हो, पोटो हो, ऐसे सैकड़ों लोग जिन लोगों ने आहुति दिया है, उस आहुति को सम्मान करते हुए झारखंड को भविष्य का झारखंड जिस तरीके से। और बिष्टुपुर से जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में केरला पब्लिक स्कूल कदमा के तत्वाधान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर से जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में केरला पब्लिक स्कूल की ओर से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं खेलकूद प्रतियोगिता का दृश्य। सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चों को किस तरह हार और जीत का सामना एक जैसा करे वो सिखाता है।
और हमेशा पढ़ाई के अलावा कुछ रिक्रिएशन ज़रूरी है। और जितने पेरेंट्स और बच्चे आज यहाँ पे शामिल हैं और सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमें दिखाता है कि स्पोर्ट्स को कितना अहमियत मिल रहा है। और जमशेदपुर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विद्यालय के प्राइमरी विभाग द्वारा दादा दादी नाना नानी के लिए ग्रैंड पेरेंट्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती नमिता अग्रवाल, कोऑर्डिनेटर परिधि सिंह, रविंदर कौर, संधु एवं दादा दादी ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम में बच्चे अपने दादा दादी एवं नाना नानी के साथ आए। उन्होंने अपने मनमोहक कार्यक्रम के द्वारा उनके दिल जीत लिया। कार्यक्रम में उनके लिए कुछ खेल कूद प्रतियोगिताएं भी थी, जिसमें पेंसिल द पार्सल, बूझो तो जाने, सुई में धागा डालना आदि। सबसे महत्वपूर्ण दादा दादी ने कुछ कहानियों के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन भी किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय आए हुए सभी दादा दादी नाना नानी काफी उत्साहित थे। उन्होंने प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 18 और 14 के निवर्तमान पार्षद ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात कर अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वार्ड 18 के निवर्तमान पार्षद रंजन सिंह ने बताया कि नेताजी सुभाष पार्क के ऊपर से खुला तार गया हुआ है, जिसे हटाने की मांग की गई। कार्यपालक अभियंता ने जल्द से जल्द इसका निवारण करने का आश्वासन दिया है। वार्ड 14 निवर्तमान पार्षद बैजू राम हांसदा ने बताया कि निर्मल नगर त्रिपुरा कॉलोनी के समीप बिजली के तारों को बांस बल्ली के सहारे ले जाया गया है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। कार्यपालक अभियंता ने समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। बिजली विभाग की कार्यपालक अभियंता संदीप पासवान ने बताया कि वार्ड नंबर 14 से आवेदन आया है, जिसे प्राथमिकता देते हुए त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि RDSS स्कीम के तहत योजना आई है, जिसमें LT वेयर कंडक्टर को बदला जाना है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जिस भी क्षेत्र में बांस बल्ली एवं अन्य तरह की समस्या बिजली को लेकर हो रही है, वह बिजली विभाग से संपर्क कर उनके आवेदन को प्राथमिकता देते त्वरित समाधान किया जाएगा। वार्ड संख्या 14 का निवर्तमान पार्षद हूँ। बिजली बोर्ड हम लोग आए थे, क्योंकि हमारे वार्ड में काफ़ी बस्ती एरिया है और वहाँ बांस फल्ली से तार खींचा हुआ है। बहुत दिन से हम लोग सोचे थे कि इसी विषय में थोड़ा सा यहाँ जानकारी दें। इससे पहले भी हम लोग जो स्कूटी थे उनके यहाँ आए थे, तो काम नहीं हो पाया था उस समय, लेकिन अभी हम लोग आए और उसमें आवेदन दिए हैं। और यहाँ का स्कूटी जो है अभी बोलने की बहुत तत्काल में इसको ये संज्ञान में लेते हुए काम करेंगे और एक ज्ञापन देके अभी जा रहे हैं। मतलब 2 दिन के अंदर में इसको संज्ञान में लेके काम करेंगे। हम लोगों का आना हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पे कई वर्षों से जो है 11,000 का तार गया हुआ है। वहाँ पार्क बन चुका है और बच्चे जो हैं खेलते हैं, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और कई जगहों पर जो है खुला तार है। अभी स्कीम चल रहा है कि उसको जो है कवर्ड वायर में बदला जाए। उसके लिए हम लोग आए हैं और उसका मांग जो माना गया है और सर ने कहा कि आज शाम तक या कल तक पदाधिकारी जाएंगे, उसकी जांच कर उस पर जो है नियम से कार्रवाई करेंगे। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग बना मौत का हाईवे, ट्रेलर की टक्कर से एक और हुई मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा से CRPF कैंप में शनिवार की सुबह एक जवान की हुई मौत। और चकदरपुर पुलिस ने पशु तस्करी का किया भांडाफोड़, 11 बैल को किया जब्त। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।